नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। दोस्तों, आज लेकर के आए हैं जून मंथ की करंट अफेयर्स की क्लास है। ठीक है, इसमें टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो डेली क्वेश्चन अपडेट होते हैं करंट अफेयर्स के, वे क्वेश्चन हैं जो आपकी कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, आपके ये इस टॉपिक से आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखते जाइए। ठीक है, एसएससी में एसएससी एग्जाम में जैसे सीजीएल की एग्जाम लगती है, सीएचएसएल की लगती है और एमटीएस की एग्जाम में लगती है। ठीक है, बैंकिंग में एसबीआई की एग्जाम में लगती है, आरबीआई की एग्जाम में लगती है, पीओ की एग्जाम में लगती है, नोट करते चलना। और रेलवे में साथियों एनटीपीसी की एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एएलपी की और ग्रुप डी की एग्जामों में पूछे जाते हैं। डिफेंस में आता है साथियों, एनडीए की एग्जाम में लगती है, सीडीएस की एग्जाम में लगती है और सीएपीएफ की एग्जाम में लगती है। लेकिन आपको बता दें, यानी कि हाल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। ठीक है, 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, 1 जून को। ठीक है, और 2 जून को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोट करते चलना, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश ने घोषणा की गई है 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, डेविड जुकरमैन के साथ अन्य किसे वर्ष 2025 का गोल्डन पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है ईशान चट्टोपाध्याय को दिया गया है। ईशान चट्टोपाध्याय जो कॉर्नेल विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर है, को डेविड जुकरमैन के साथ 2025 का गोल्डन पुरस्कार उनकी 2016 की शोध पत्रिका के लिए दिया गया है। ठीक है, नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पराग जैन को नियुक्त किया गया है। किसका? रो का प्रमुख पराग जैन। ठीक है, पराग जैन को हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का प्रमुख नियुक्त किया गया। यह भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा विदेश खुफिया जानकारी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य रखा गया है। तो ये है साथियों केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? केरल में है और केरल के कन्नूर जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों पर स्थित है। यहाँ भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है। 266 से अधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती है, यानी कि 80% से अधिक केरल कुल की तितली विविधता का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में से किसने होनहार युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना शुरू की गई है? और ये योजना शुरू की गई है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा, यह योजना शुरू की गई है, इसको जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वन्य जनजातीय योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो ये पहल है साथियों आदि कर्मयोगी पहल है। ठीक है, यह पहल जनजातीय समुदाय को कल्याण विकास के लिए रणनीतिक प्रभावी ढंग से लागू करने पर केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े बैंक खातों का भंडाफोड़ किया गया है? और साथियों ये भंडाफोड़
किया गया है? ऑपरेशन चक्र के द्वारा भंडाफोड़ किया गया है। निम्न में से किसने हाल ही में लॉन्च की गई अंबेडकर के संदेश नामक किताब को लिखा है? ये किताब को लिखा है डी.एस. वीरैया को लिखा गया है। डी.एस. वीरैया ने हाल ही में लॉन्च की गई किताब अंबेडकर के संदेश लिखी। यह किताब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचार और सामाजिक न्याय के लिए उनके योगदान पर आधारित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा पठानकोट से किस देश को गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप का निर्यात किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना इसको। ठीक है, तो ये लीची की पहली खेप भेजी गई है, कतर देश को भेजी गई है। यह लीची अपनी अनूठी सुगंध और स्वाद के लिए जानी जाती है। यह निर्यात भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हमारे शिक्षक नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये किया गया है साथियों, ई अटेंडेंस मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में प्रगति बैठक के कौन से की अध्यक्षता द्वारा की गई है? तो ये अध्यक्षता की गई है 48वीं अध्यक्षता की गई है। ठीक है, यह बैठक परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा, बुनियादी ढांचा विकास को तेज करने के लिए आयोजित की गई। प्रगति मंच केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है ताकि महत्वपूर्ण परियोजनाएं समय पर पूरी हो सके। निम्न में से किस देश में अलियावती लोंगकुमेर को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर कोरिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय की 47वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की गई है? और ये अध्यक्षता हुई है दोस्तों नई दिल्ली में, इसकी अध्यक्षता की गई है। किस लिए की गई है? संग्रहालय भारत के प्रधानमंत्री के योगदान को प्रदर्शित करना और ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करता है। यह बैठक संग्रहालय के विकास और शोध कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशालीता में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है? और ये दर्जा मिला है साथियों केरल राज्य को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ब्लूमबर्ग फिलिथ्रोपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड दिया गया है? और ये अवार्ड दिया गया है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली AI यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना शुरू की गई है? और ये शुरू की गई है साथियों दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, मलेशिया में आयोजित एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में भारत की पहली समुद्री क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में बोनालू नामक उत्सव शुरू हुआ है? तो ये बोनालू नामक उत्सव कहाँ पे हुआ है? ये तेलंगाना में हुआ है। बोनालू नामक एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो देवी महाकाली को समर्पित है। यह विशेष रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद में उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहां भक्त मां को बोनम अर्पित करते हैं और यह त्योहार सांस्कृतिक धार्मिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई द वन नामक किताब निम्न में से किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये थी शिखर धवन की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है?
तो ये होंगे साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 का आयोजन किया जाएगा? यह आयोजन किया जाएगा साथियों गुजरात में, इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। जो पुलिस और अग्निशमन कर्मियों के बीच खेल और साहस को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की गई है? ये की गई है ईरान देश के द्वारा किया गया है। निम्न में से किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जू जियाई के द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों कौन बने हैं ये बने हैं शुभांशु शुक्ला। निम्न में से किस राज्य में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई है? और ये मंजूरी कहाँ पे मिली है? ये मिली है बिहार में, इसको मंजूरी मिल गई है। निम्न में से किस देश में कटारगामाला ऐसाला महोत्सव आयोजित किया गया है? कहाँ पर आयोजित हुआ है साथियों? ये हुआ है श्रीलंका में। ठीक है, कटारगामाला ऐसाला महोत्सव श्रीलंका में आयोजित किया गया, जो एक प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव है। यह त्योहार भगवान स्कंद को समर्पित है। इसमें रंगारंग जुलूस एवं नृत्य धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। क्वेश्चन है, विश्व विटिलिगो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है साथियों 25 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट व लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के 5वें संस्करण का आयोजन करेगा? तो ये करेगा राजस्थान करेगा। ठीक है, कौन करेगा अब की बार? राजस्थान करेगा 5वें संस्करण का आयोजन। ठीक है, तो साथियों आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे मंथली करंट अफेयर्स जून की। तो ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।